इसमें वो वाला सीन है जहाँ पर एक इंसान जब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान होता है तो कैसे किसी गलत इंसान के हत्थे चढ़ जाते हैं, और वो जो इंसान होता है वो किस तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जैसे आज कोई एक लड़का है, लड़की है, उसे लग रहा है उसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक का सीन है या फिर कुछ भी ये जिन पिशाच वगैरह चल रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो सीधा इंटरनेट खोलेगा, ऑनलाइन ऐसे कंसल्टेंट हो गया, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, ऑनलाइन उतारे वाले हो गए, वशीकरण उतारा, ये जो खम्भों पे और फ्लाईओवर्स पे आपको पिलर्स पे लगे दिख जाएंगी 36 चीज़ें। तो इसमें हमारी सब्सक्राइबर है, हरियाणा से है, और हरियाणा से इतना ही काफ़ी है बताना क्योंकि वो बहुत फेमस हो गया था वो किस्सा। तो इन्होंने बताया कि इनकी मम्मी के साथ ये सीन हुआ था, 80s 90s में हुआ था। हुआ क्या था उस टाइम पर, हरियाणा में आपको पता है ना, लाइट की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी, घर में वॉशरूम हुआ नहीं करते थे, तो वहाँ पर ना इस तरीके से जाया जाता था कि सारी औरतें जो थी वो टाइम फिक्स रखती थी कि अगर सुबह 7 बजे जाएंगी तो सारी लेडीज़ एक साथ जाएंगी, शाम को जाएंगी 6 बजे तो सारी लेडीज़ एक साथ जाएंगी, कोई ऐसा नहीं होता था अकेली फ्रेश होने जा रही है। शाम का टाइम था और जो इनकी मम्मी थी उन्होंने अपनी सासू माँ से बात की होगी कि मम्मी ऐसे ऐसे कुछ औरतें जा रही है तो मैं उनके साथ चली जाऊँ फ्रेश होने के लिए, तो उसने भी बोल दिया हाँ बेटी चली जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चली गई उनके साथ फ्रेश होने के लिए। जब ये फ्रेश होकर वापस आ रही थी ना, तो इनकी अचानक से कमर पे एक मुक्का या कोहनी लगती है। किसकी लगती है, ये एकदम से दूसरी को बोलती है अरे तूने मारी, हरियाणवी में बोलते ना मैंने तो ना मारी, बोलते तूने मारी होगी, वो भी बोलते मैंने ना मारी। अब कुछ वहाँ पर कुछ जो गांव की औरतें थोड़े गाली गलौज करती है कि भाई रोई तू ना मारी होगी, वो यू ऐसे करके वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, ये अपने घर पे आ जाती है। उस दिन के बाद उन जो उनकी मम्मी थी सब्सक्राइबर की, उनके हालात ही बदल जाते हैं। मतलब यूँ बताया जाता है कि उनकी मम्मी जब आती है ना उस रात, किसी से बात नहीं करती और सुन्न पड़ जाती है एकदम से, कोई काम की बोले कर दूंगी, और प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा होता है 7वां महीना, और पेट में होती है यही जो बता रही है, यही जो बता रही है उस टाइम पेट में थी। अभी आई थिंक इनकी एज 38 है बताने वाली की, फिर तो बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है। तो इन्होंने बताया कि मम्मी ऐसी हो गई थी, हस्बैंड की हरियाणा में कहाँ पति लोग सुनते हैं, तो उन्होंने साहब बताया कि मम्मी की इतनी ज़्यादा चलती नहीं थी क्योंकि मेरे जो पापा थे वो मम्मी की ज़्यादा सुनते नहीं थे और इन सब चीज़ों को हवा नहीं दी जाती थी बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 7वां महीना चल रहा था, उन्होंने खाना बंद कर दिया। अब घर में ये सारी बातें होने लगी, खाना नहीं खाएगी तो बच्चा जन्म कैसे लेगा, बच्चे की हेल्थ पे क्या लगेगा। 2 सिनेरियो होते थे, अपने आप से खाना मांगती नहीं थी, और जब इन्हें खाना दिया जाता था तो रुकती नहीं थी। 12 रोटी दे दो, 15 रोटी दे दो, 18 रोटी दे दो, खा जाएंगी, बैक टू बैक खा जाएंगी। अब ये सारी घर में टेंशन चलने लगी कि यार कोई तो दिक्कत है। और सब्सक्राइबर की जो मम्मी है ना, वो अपनी सासू माँ से पता क्या बोलती है कि मम्मी मुझे ना रोने का बहुत मन कर रहा है, मेरा जी कर रहा है मैं रोऊँ, इतनी रोऊँ, सारा दर्द निकाल दूँ। क्यों, नींद नहीं आ रही, कुछ हो नहीं पा रहा, उठना बैठना नहीं हो पा रहा। और भाई उस टाइम पे ना इन सब चीज़ों को हवा बिल्कुल नहीं दिया जाता था, तो ये गांव के बंदे जो थे इन्हें पता था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन ये होता था कि इग्नोर करो या उतर जाएगा अपने आप। इग्नोर करने का एक रीज़न होता था कि काम ना करने के ड्रामे कर रही होगी, काम नहीं करने होंगे, 7वां महीना चल रहा है, ये सोच रही बेड पे पड़ी रहूँ, सारा सामान बैठे बैठे मिल जाए। भाई ये चीज़ें चलती रहीं। उसकी मम्मी खूब रोया भी करती, अपने हस्बैंड को बताया करती। एक टाइम ऐसा आ गया, जैसे आप मूवीज़ में देखते हो ना कि बस औरत पड़ी हुई है, डार्क सर्कल्स हैं, पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है, कोई नहीं पूछ रहा, पानी के लिए पूछ लिया तो पानी अनलिमिटेड पी रही है, खाने के लिए पूछ लिया तो खाना बहुत खा रही है, और अपने आप से कुछ बोल ही नहीं रही। भाई सारे इस फिक्र में पड़ गए कि यार ये तो दिक्कत वाली चीज़ होगी। तो इनकी जो सब्सक्राइबर की मम्मी थी, उनके पापा ने अपने गाँव में होते ना रागनी वगैरह करवाते हैं, घर के बाहर जो होती है, वो करवा रखी थी। तो इनको बोला गया कि ये काम करो, आप थोड़ा घर पर घूम के आओ, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होगा, बाहर निकलोगे। भाई 7वां महीना चल रहा था, जब ये अपने पापा के घर के सामने पहुंची ना, इनका पैर फिसल गया और ये पेट के बल गिरी। तो वहाँ जितने भी बुजुर्ग थे वो हुक्का हुक्का पी रहे थे, वो अचानक से उठ के भाग रहे, छोरी एकदम से गिर गई, क्या बात होगी। उठाया, उन्हें घर पे लेके गए, तो भगवान की दया से बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर जब ये लेटी हुई थी तो अपनी मम्मी से तो कोई कुछ नहीं छुपाता, लड़की की मम्मी ने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे को कोई खा रहा है,
मेरे को ऐसा दिखता है कोई छोटा सा कुछ जैसे 1.5 फुटिया होता है कोई छोटी एंटिटी मेरे कच्चा पास, कलवा। कच्चा कलवा या 1.5 फुटिया जो भी छोटी सी एंटिटी है, वो रात को मेरे पास आती है और मेरे पैर खाती है, मेरे हाथ खाती है, मेरी कमर खाती है, मुझे नोचती है, मेरे गले पे खाती है, और मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, वहाँ मेरी कोई सुनता भी नहीं है। भाई उसकी मम्मी ने उसके पापा को बताया कि बच्ची के साथ ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। अब रात हुई तो ये सोचेगी देखते हैं क्या होगा। उस रात इनकी मम्मी ने बहुत चिल्लाना शुरू कर दिया कि मम्मी खा रहा है, मम्मी खा रहा है, बचा ले, मम्मी खा रहा है, मम्मी इधर खा रहा है, मम्मी उधर खा रहा है, एक नहीं है मम्मी 10-10 खा रहे हैं, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, मम्मी खाने लग रहे हैं, बचा ले। भाई 7वां महीना, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें। अब अपने घर चलेगी तो दिक्कत इस चीज़ की साला ससुराल में कोई मुद्दा ना बन जाए कि हमारे यहाँ पे आके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने तो हवा नहीं दिया इस चीज़ को। ये अब अपनी बच्ची को दर्द में कैसे देखेंगे, वो तो ससुराल था। ये चीज़ें उसके साथ बहुत बढ़ने लगी। तो इन्होंने क्या करा, सोचा कि झाड़ा वाड़ा लगवा लेते हैं। भाई लोग आते, झाड़ा लगाते, पैसे ले लेते, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रात को फिर वही सब कुछ होना शुरू हो जाए कि भाई खा रहा है, कुछ भी हो रहा है तो मेरे को खाने आ रहा है। तो एक इंसान था, वो ना इनके घर पे कुछ लेने देने आया था, जैसे मिठाई विठाई देने आते कुछ होता है। तो वो एकदम से देखता है इसको, बोलता है इनकी मम्मी से कि जी दिक्कत है इसकी गैल, कोई ऊपरी चीज़ आ रखी है, मतलब इसके साथ कोई दिक्कत है, इसके साथ कुछ ऊपरी दिक्कत है। तो वो बंदा था, उसको सॉल्यूशन पता था, उसने ऐसा बताया कि मैं जानता हूँ कैसे उतारना है। तो लड़की की मम्मी ने हाथ जोड़ ली कि बेटा तेरे हाथ पैर जोड़ रही, इसे ठीक कर दे, हमारी बच्ची 7वां महीना चल रहा है, ऐसे चलता रहा तो बच्चे की भी दिक्कत हो जाएगी और ससुराल वाले अपनाएंगे नहीं, ठीक है। इसने बोला कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं कल आऊँगा और कल सुबह सुबह आ जाऊँगा मैं, आज रात निकाल लो आप। भाई अब जब एंटिटीज़ को पता चल जाता है ना सुबह सॉल्यूशन होने वाला है, वो और ज़्यादा बिखर जाती है। रात को क्या हो, ये अपने खाट पे सो रही है और खाट पे से 15 मिनट में पलट के ज़मीन पे, और 7वां महीना चल रहा है, फिर आके खाट पे लेटी, फिर पलट के ज़मीन पे। कम से कम ऐसा 20-30 बार हुआ। और इसकी मम्मी वहाँ बैठ के देख रही है, पापा बैठ के देख रहे हैं कि ये सो रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कोई धक्का दे के पलट रहा है और दिख कुछ नहीं रहा। और जैसे आँख खुले, मम्मी खा रहा है, मम्मी फिर खा रहा है, मम्मी गले से खा लिया, मम्मी बचा ले, पापा बचा ले, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई ये लोग उस रात बहुत रोए कि हमारी बच्ची के साथ क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब अगले दिन वो इंसान आया, उसने बोला मैं ठीक करूँगा। उसने देखा और एक कागज़ लिया, कागज़ में पता नहीं उर्दू लैंग्वेज में कुछ लिख दिया, वो भाषा थी जो समझ में नहीं आई, और इसको बोल दिया सब्सक्राइबर की मम्मी को कि इसे देखती रहियो जी, तेरे को इसको देखना, बस तू इसे देखती रहियो। उसकी मम्मी के हाथ में वो कागज़ पकड़ा दिया, और भाई उसने क्या करा, जो वो थी ना खाट, उसके बगल में ऐसे ऐसे करके उसने पता नहीं क्या रेखा सी बनाई। वहाँ पर वो लड़की उस टाइम के लिए शांत हो गई, और वो कागज़ जो था उसे देखती रही। वो जो इंसान था उसने बोल दिया अब थारी लड़की के कोई दिक्कत ना होगी, कुछ टाइम तक ये आराम से रहेगी, इतना मैं सॉल्यूशन और निकालूंगा, अब इसे आराम करने दो। भाई वो लड़की दिन में तो सोगी, रात को वो अपनी खाट से उछल के नीचे गिरे, वो आके लेटे और उछल के गिरे पेट के बल, और उस लड़की के पापा देख रहे हैं और भाई बुरी तरीके से रो रहे हैं। अच्छा, वो रोक भी नहीं पा रहे अभी? रोक कैसे रोकेंगे, बीच में आने की हिम्मत ही नहीं हो रही कि क्या करे क्या ना करे। लड़की उछल के गिर रही है, और बाप जो था ना वो था दबंग आदमी, पूरा दबंग आदमी। वो यूँ था कि बस मेरी लड़की को भी ठीक करने वाला मिल जाए, ठीक कर दे, अगर ठीक नहीं कराना तो साला मैं पूरा गांव सर पे उठा लूँगा। ठीक है भाई, बाप पूरा गुस्से में हो रखा है, रात भी निकल गई, सुबह गुस्से में गया उसके पास, क्या तू क्या ठीक करके आया मेरी लड़की को, उसकी तो और हालत ख़राब होगी। तो वो आदमी आया उसके घर पे कि मैं देखूँ क्या बात होगी क्या नहीं होगी। उसे देख के पता क्या बोला मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे तो ससुराल जाना पड़ेगा इनके, और वहाँ पे मुझे 45 दिन पूजा करनी पड़ेगी, 5.5 किलो तो घी, माता की चुन्नी, और पता नहीं कितने 5.5 किलो पतासे, ये मेरे को दिलवा दो, मैं तो ससुराल में पूजा करूँगा। इनके बापू ने बोला, जो पिताजी थे, कि भाई हाथ जोड़े, तेरे ससुराल में ड्रामे करने हैं क्या, तेरे को जो करना तू यहाँ करना, वहाँ का नाम क्यों ले रहा है। तो यूँ बोला कि एक काम करता हूँ, मैं करूँगा कुछ ना कुछ, मैं कर दूँगा इसे ठीक, मैं आज शाम को कुछ ना कुछ करता हूँ, पर इनको ना आपको थोड़ा मेरे को अकेला छोड़ना पड़ेगा इनके साथ। तो भाई बोले कि पता नहीं क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा, इसे आता भी है नहीं आता, कुछ गलत तो नहीं कर देगा। हरियाणा के तो होते दिमाग में 4 चीज़ें चलती है, बेटी की इज्जत है, गाँव में इज्जत है, इज्जत की बात हो रही है। और वैसे ही अब गाँव में ये चीज़ पता चल रही है यार, उस बच्ची के साथ कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। ये फिर शाम को आया,
इसने अपना वो वही कागज़ पे लिख के जी इस तरफ देखती रही हो और मैं ठीक कर दूंगा तेरे को। और पेरेंट्स को बोल दिया कि एक काम करो, आप थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अपना काम करूँगा, करके इन्हें ठीक कर दूंगा। भाई जिस टाइम ये लेटी हुई थी, अचानक से पितर आ गए इसके अंदर, लड़की के कोई बहुत पूर्वज पितर होंगे, वो आ गए। ठीक है। और पितर जब आए ना तो उस आदमी को सीधा बोल दिया, हाँ तू ठीक करेगा, चल निकल यहाँ से, चला जाए यहाँ से। अब ये वो लड़की ही बात कर रही है, मतलब मम्मी लड़की के अंदर पितर आ गया, वो बोल रही है। जो सब्सक्राइबर की मम्मी है उसके अंदर पितर आ गया और साफ साफ बोल दिया, हाँ तू ठीक करेगा, निकल जाए यहाँ से। बहुत अच्छे से जानू तू कि क्या करना चाह रहा है, बहुत अच्छे से जानता हूँ क्या करना चाह रहा है तू। तो उसके पापा देखने लगे, यार ये क्या बोलने लग रहे पितर। मतलब पहली बात तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि पितर आ भी गए, क्योंकि उनकी इतनी उन्होंने आके अपना बताया मैं कौन हूँ क्या हूँ? अभी कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बोल दिया, इसे निकालो यहाँ से, इसके हाव भाव मुझे पता है, क्या ठीक करेगा क्या ठीक नहीं करेगा, इसे निकाल दो। तो भाई उस टाइम पे उसके पापा ने बोल दिया कि चल कोई नहीं तू जा। मौसी जी आ रखी थी वहाँ पे, जो लड़की की मौसी थी वो आ रखी थी, या शायद भाई की बहन आ रखी थी, या पता नहीं मम्मी की बहन आ रखी थी, कोई तो आ रखा था, मौसी जी थी वहाँ पे। तो मौसी ने भी उस टाइम पूछना शुरू करा, आप कौन हो? तो उसने बताया तुम मुझे जानते भी नहीं हो, इतना पुराना पितर हूँ मैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुम अपने घर में क्या करवा रहे हो, कितना बड़ा कांड करवा रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता अपनी बच्ची को तुमने कितने गलत इंसान को सौंप दिया। तो भाई ये पूरी रात तो इनके क्वेश्चन चले। अब हुआ क्या, वो जो आदमी ठीक करने आया था, पितरों ने बताया कि वो तो इतना हरामज़ादा इंसान है, तुम्हारी लड़की के साथ गलत करना चाह रहा है वो। और तुम्हारी लड़की के साथ तो सिर्फ ये था कि कुछ छोटी सी दिक्कत थी, उसने अपनी तरफ से पता नहीं कितने प्रेत और पता नहीं कितने भूत भेज दिए तुम्हारी लड़की के ऊपर। अरे भाई साहब। और क्या करा, वो जो उसने वो बनाया था ना चौकोर सा, बोला तुम्हारी लड़की के साथ बींद दियो, मतलब सारे प्रेत और सारे भूत तुम्हारी लड़की के साथ बांध दिए। तुम्हारी लड़की ऐसी कर दी कि वो मरेगी। बोला जितने भी बच्चे होंगे ना, अगर ये बच भी गई, बच्चों के होते ही मरेगी, तुम सारे के सारे देखना। तो ये जो मेरे पोते पोती है ना, कैसे भटकते घूमेंगे रोडों पे। भाई उसके बाप को ये चीज़ पता चली, उसने उठाई दराती और मारने निकल गया उस इंसान को। अब पूरे मोहल्ले में हो गया, रुक्का फैल गया, वो तो निकला, उसको नहीं मार निकले, उसे भी पता चल गई जो करने आ रहा था। हाँ, तो वो भागा। तो उसके गांव में कोई रिलेटिव थे, उसने पूछा कहाँ भागा जा रहा है? बोला मैं तो उसकी लड़की ऐसी फंसा दी, साड़ी ना तो यहाँ की रही ना वहाँ की रही। उसने अपने इंटेंशन तो बताया नहीं, लेकिन हवाबाजी में बोल गया उसकी लड़की का इलाज कर रहा था, ऐसी जगह फंसा दी, ना यहाँ की रही ना वहाँ की रही, अब मरेगी, अच्छे से भुगतेगी। इसके इंटेंशन गलत थे कि मैं उसके साथ बेहोश करके कुछ करूँगा, ये है वो पितरों ने बता दी। ये मार निकले तो वो तो पार गया अपने, कहाँ गया, यूपी का था वो, हरियाणा की बात है। तो भटकते भटकते उस रिलेटिव के पास पहुँच गए। उस रिलेटिव से बोले कि अरे वो आया था क्या? तो भाई वो रिलेटिव थोड़ा दिल का साफ था, उसने बोला जी हमारा रिश्तेदार था, वो भाग गया, वो आपकी बात सुनी उसने। बोले कुछ बोल रहा था? बोला यूँ बोल के गया था आपकी लड़की उसने ऐसी सिचुएशन में फंसा दी, ना यहाँ की रही ना वहाँ की रही। भाई वो बाप तो उसका तो पारा ही हो गया। 2 मिनट के लिए इसके बाप ने सोचा इसी गर्दन उड़ा दूँ मैं, ये भी तो रिलेटिव है उसका। तो बोला कि देखो जिनसे उन्होंने ये विद्या सीखी है वो मेरे भी गुरु हैं, उनके भी गुरु थे, मैं आपकी लड़की को आके देखता हूँ। अब फिर थोड़ा पारा शांत हुआ कि चलो कोई तो आके देख रहा है, कुछ कर रहा है। तो भाई ये आया शाम को, इसने देखा लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आते ही बता दिया यार वो तो बींद के चला गया। बोला उसने तो सारे प्रेत बांध दिया आपकी लड़की के साथ। अब बोले फिर क्या करें? बोले मैं क्रिया कर रहा हूँ, अगर सही होगी तो ठीक है। इसने क्या करा, उस टाइम पे वो होता ना लालटेन, रात को सारी लाइटें बंद करवा दी जो बची कुछ थी, एक लालटेन जला दिया, बोली जी इसको देखती रहे, इसको देखती रहे, मैं अपने आप क्रिया करूँगा, ठीक हो जाएगी। इसने क्रिया स्टार्ट करी, वो लालटेन को देख रही थी जिसके साथ दिक्कत हो रही थी। जितने भी भूत प्रेत थे भाई उन्होंने लड़की को साक्षात खाना शुरू कर दिया। वो फिर चिल्लाना शुरू कर दी जो लड़की थी, खा रहे हैं, मतलब वही चुभना शुरू हो गया, वो खा रहे वो लड़की चिल्लाना शुरू करा, मम्मी आ गए, मम्मी खा रहे, मम्मी बचा ले, पापा बचा ले। अब ये देख रहे हैं, इनसे देखा नहीं जा रहा उस चीज़ को, यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब वो लड़की जो लेटी हुई थी वो फिर खाट से वो नीचे गई सीधा एकदम से पेट के बल। भाई इसके बाप ने बोला तू छोड़ दे। बोला ऐसे ही वो ठीक करने वाला, ऐसे ही तू ठीक करने वाला, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। उसके जो पापा थे वो इस चीज़ को देख नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए कि भाई मेरी लड़की के साथ हो क्या रहा है। वो खाट पे से उठी और सीधा ज़मीन पे आके गिरी। तो उसके पापा ने बोल दिया रहने दे भाई, ऐसा ही वो ठीक करने वाला, ऐसे ही तू ठीक करने वाला, तुम्हारे पता नहीं गुरु ने तुम्हें सिखाया ही क्या है कि तुम इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हो। उसने पता क्या बोला कि चौधरी जी एक बात बताऊँ? बोले बता। बोले ये तो मेरे हाथ में आई नहीं, मेरे से ठीक होगी ही नहीं, अगर इसे ठीक करवाना है
हमारे गुरुजी के पास जाओ आप, जो यूपी वाले गुरुजी है वही ठीक करेंगे। यूपी वाले गुरुजी को कांटेक्ट करते, उससे पहले पितर आ गए, वही जो बुजुर्ग पितर थे वो आ गए। उन्होंने बोला ऐसा है, इसे कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर उस आदमी ने घाल घाल दिए, चौकी वोकी छोड़ दिए, प्रेत बांध दिए, पहले वो शरीर से निकालनी पड़ेगी। तो बोले अब क्या करें। अब इसके पापा तो भरोसा भी नहीं कर रहे थे उस चीज़ पे, क्या पता कोई एंटिटी बोल रही है अंदर से। तो मौसी जी जो थी उन्होंने बोला कि लाला नाम था, लाला थोड़ा शांत हो जा, एक बार सुन ले इसकी बात, क्या बोल रहे हैं, हमारे पितर हैं। तो उसने बोला कि एक काम करना, गांव की जो बाउंड्री है ना, रात को 12 बजे वहाँ लेके जाना। तो ये बोले कि लड़की की क्यों तुम खिल्ली उड़वा रहे हो, बेइज्जती करवा रहे हो, साला पूरे गांव में फेमस हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लड़की के साथ क्या दिक्कत है। बोला तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा मैं, इसे उस बाउंड्री पे लेके जाओ, बाउंड्री पे बैठाओ, मैं अपने आप ठीक करूँगा, इसे अपने आप ठीक करूँगा। भाई इन्होंने वो उस टाइम पर गाड़ी वाड़ी हायर की होगी। जब एक बाउंड्री की तरफ जाने लगे ना, तो लड़की लेटी हुई थी, उसके अंदर वो पितर थे। तो वो बैठे बैठे बता रहे कि ओए ओए आगे तो बस आ रही, थोड़ा देख के लियो। 2 मिनट बाद बस निकली वहाँ से। फिर एकदम से ओए ओए वो पुलिया बनी हुई है, थोड़ा कुदाई हो मत, लड़की के पेट में दिक्कत हो जाएगी। फिर वो पुलिया आई, तो पेड़ आया, धीरे धीरे उन्होंने बताया। तो थोड़ा ट्रस्ट एक आने लगा कि भाई कोई जानवर हेल्प कर रहे हो नहीं था। जेन्युइनली। हाँ। अब जब वो बाउंड्री आई, तो बाउंड्री आती वहाँ पर जो पहले तो लोगों ने, जो और भी थे हेल्पर वेल्पर जो थे उनके साथ, उनके आगे पीछे के, उन्होंने भी पूछना शुरू कर दिया कि दादा हमारे घर में दिक्कत आ रही है, कब तक ठीक हो जाएगी। तो बोले कि तुम्हारे दिक्कत हो जो बालकों की आ रही है, तुम्हारे अगले साल में 2 बच्चे हो जाएंगे। ऐसे ऐसे बताते चले वो जो भी पितर थे। तो भाई जैसे ही उस बाउंड्री पर पहुँचे ना, अब वो तो आराम से बैठे हुए थे कि पितर बता रहे, औरत खड़ी हुई और सीधा चलती गाड़ी से कूद गई और वो सीधा झाड़ियों में भागने लगी, झाड़ियों की तरफ। अब भाई एकदम से ये इसके बाप को आया गुस्सा, ऐसी आँख की, अभी तो ये बोल रहे थे यहाँ सॉल्यूशन के लिए लाए हैं। तो इन्होंने भाग के पकड़ा और बोले कि तू तो यूँ कह रहा था कि ये सॉल्यूशन, तू ये तो उठ के भाग लिया, अभी गाँव में पहुँच जाती, कोई देख लेता, बेइज्जती हो जाती हमारी। तो बोले कि शांत हो जाओ, मेरे साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे से लड़ रही हैं, मैं अकेला ही तो भला करना चाह रहा हूँ, सारे तो मेरे अगेंस्ट ही हैं। बोला एक काम करो, इसे बैठाओ। वहाँ वो औरत बैठाई, एक इधर से किसी ने पकड़ी, एक इधर से पकड़ी, पीछे एक आदमी ने पकड़ी पेट से। अब वहाँ पर जो पितर थे उन्होंने अपने मंत्र वंत्र शुरू करे, हनुमान चालीसा, हनुमान जी के जितने भी है बाण वगैरह शुरू करे, काली माता की आरती शुरू करी, बोलना शुरू करा, धक्का लगाया। और यूँ अंदर से आवाज़ आ रही, 2 आवाज़ आ रही। एक तरफ से पितर बोल रहे हैं कि ये छोरी कोई जाता दिखे तो बताइयो। तो दूसरी आवाज़ आ रही है, ना ना अभी तो कोई ना गया, मतलब कोई जाता दिखे तो मुझे बताइयो, निकले एकदम से तेरे अंदर से कोई एंटिटी तो मुझे बताइयो। लड़की बोली नहीं अभी नहीं निकला। एक कम से कम नहीं तो 1 घंटे तक वो करते रहे, अपनी पूरी पितर लगाते रहे। उसके बाद अचानक से कोई निकल के भागा। तो लड़की एकदम से बोली कि हाँ हाँ दिख गया, वो जा रहा, वो जा रहा, वो जा रहा है। कोई चीज़ निकली जो किसी और को नहीं दिखी और सीधा झाड़ियों की तरफ भागी। तो एकदम से जब ये चीज़ बोली तो भाई पापा को बहुत संतुष्टि हुई कि चलो भाई कोई चीज़ थी, वो निकल के भाग गई। तो एकदम से पितर बोलते कि लड़की थोड़ी सी ठीक कर दी है, अब इसे घर ले जाओ, इसे आराम करने दो। भाई लड़की को घर ले गए, 1 हफ्ता बिल्कुल ठीक रही, 1 हफ्ते तक बिल्कुल ठीक रही। उसके बाद क्या हुआ, 1 हफ्ते बाद फिर उसके साथ दिक्कतें शुरू। अब बोले कि भाई यूपी वाले गुरुजी को बुलाओ। पितरों से पूछा कि क्या हुआ, ये करा क्या है। उसने पितर ने बता दी, भाई मैंने अपनी तरफ से निकाली थी, इसके साथ इतनी सारी चीज़ें बांध रखी है, मैं अकेला नहीं कर सकता, अकेला कितनों से लड़ूंगा मैं, इतने सारे प्रेत बांध रखे, इतनी सारी चीज़ें कर रखी है, एक एक करके मैं चीज़ें झेल रहा हूँ, वो मेरे ऊपर भारी पड़ रही हैं। पितरों ने बोला एक काम करो, वो जो जिसकी बता रहे थे उसे लेके आओ, वो इंसान ठीक है और उसके पास है नॉलेज। भाई उसे बुलाया गया। अब वो आए ना यहाँ पे, वो बोले आप यूपी आओ। तो उस टाइम में 5,000 रुपये खर्चे आया था टोटल, और उस टाइम में 5,000 सोच लो कितने होते होंगे। इन्होंने ये वहाँ पे लेके पहुँचे यूपी वाले गुरुजी के पास। वहाँ पे पहुँचने के बाद उसने पता चला कि मेरे शिष्य ने ऐसी हरकत करी, तो भाई खूब गालियाँ बकी। फिर आश्वासन दिया कि मैं ठीक करूँगा, कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरू से ही मैं नहीं बता रहा था कम्युनिटी में, वो मौलाना थे जो उनके शिष्य थे, वो मुस्लिम थे। तो जो मौलाना थे उन्होंने बोला आप दरगाह में लेके आओ इन्हें, मैं ठीक करूँगा। अब उन्होंने बोला कि एक काम करना, लड़की को लेटाओ और आप सब थोड़ा बैठो। तो उसके पापा को लगा, बोल रहे बाहर बैठो। बोले ना जी ना, लड़की ना, हम अकेला को नहीं छोड़ेंगे। बोले नहीं मैं ये नहीं कह रहा, इसे अकेला छोड़ो, आप लोग बैठो, सारे यहीं बैठो जितने भी आए हो। भाई वहाँ बैठे। अब जब शुरू करा एक्सॉर्सिज्म, उसके अंदर से भाई एंटिटी बदल के आवाज़ें शुरू हो जाए, मल्टीपल कभी पितर आ रहे हैं,
कि पकड़ ले इसे, पकड़ ले, निकाल दे इसे, निकाल दे। और वो एंटिटी आ जाए, नहीं जाऊँगा। कोई औरत आ जाए, नहीं जाऊँगी। कभी कोई चुड़ैल आ जाए, कभी कोई प्रेत आ जाए, कभी कोई जिन आ जाए, और वो पितर बोले कि ये सारे बींद रखे हैं, इन्हें निकाल दो। लगे हाथ होता है ना, मल्टीपल आवाज़ें आ रही है उस औरत के अंदर से भाई, वो बैक टू बैक आवाज़ें आ रही है, निकलने का नाम नहीं ले रहे। वो जो गुरुजी थे वो भाई, उन्होंने सर पकड़ लिया अपना कि भाई ये तो बड़ा ही गंदा करके गया है, जो भी करके गया है। बड़ी मुश्किल से कर कुरा के पता नहीं कितनी एंटिटीज निकाल के, चल भाई तू जा, चल भाई तू वचन दे के जा, बैक टू बैक वचन लिए, चल भाई तू निकल। चुड़ैल निकाली, ये निकाला, वो निकाला, ये ऐसे कुछ निकाला, मांग भी रहे थे बदले में जाने सिर्फ के। वचन। सारे फंसे हुए थे ना, सारे बांध रखे थे। ऐसा नहीं था कि कोई टास्क दे रखा है, ये है कि भाई शमशान में कितनी एंटिटीज है, जाके इसमें फंस जाओ। सारी बांध दी उससे, एक एक करके निकाली, लेकिन वो औरत फिर भी फ्री नहीं हुई। आखिर में वो औरत इतनी ज़्यादा वीक हो गई, वहीं पर उसने अपनी बॉडी छोड़ दी, बेहोश हो गई। हमारे गांव का नाम है खटकड़, सोनीपत में पड़ता है, सेक्टर 9 के पास, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारी ज़मीन है, जैसे ताऊ चाचा की ज़मीन है, तो वो ना उसका भाई, जो बाबा बने हुए हैं उनका भाई, उनके भाई की ज़मीन थी, तो उन्होंने दान कर दी उसको, भाई तो अपना मंदिर बनाओ यहाँ पे। जो जहाँ पहले रहते थे वो एक झोपड़ी बना रखी थी उन्होंने, और किसी ने ऐसी दान कर रखी थी उनको कि वो वहाँ रह रहे थे। और आप बोलोगे वो बाबा की उम्र है, अच्छे पैसे वाले हैं फैमिली से, बट वो काम वही करते हैं, भक्ति वगैरह करते हैं। तो मैं दूर से देखता था भाई, वहाँ पे हवन होता था रोज़। कभी कोई सी गाड़ी आ रही है फैमिली लेके, वो जा रही है, कभी दूसरी आ रही है। मैं यार मतलब ठीक है, मंदिर तो हमने भी देखे, पर इतनी भीड़, मतलब आना जाना, ये वो आवाज़ें आ रही है तेज, ओम ओम ऐसे कर करके। अब होता है ना कि वहाँ क्या है। अब तो फिर मैं पापा के साथ जाने लग गया, जो है छुट्टी होती थी या शाम को कहीं जाते थे खेत वेत में, ट्रैक्टर पे बैठ के चला जाता था। जिद्दी तो थे हम, घूमते फिरते। तो मैं 6-7 में ट्रैक्टर चलाना मेरे को सीख गया, मैं सिखा दिया मेरे को पापा ने ना, जिद कर करके। तो मैं 6-7 में ट्रैक्टर चला देता था। तो पापा वहाँ बैठते, मैं पूरा ट्रैक्टर घुमाता, वहाँ से उतर के मैं उनके बाबा के पास बैठ जाता। भाई वो बाबा, जब मैं बैठा तो तभी वो था सुबह का टाइम, संडे था, सुबह का वही था 7-7:30 बजे होंगे। तो पापा जल्दी उठ के चले जाते थे क्योंकि धूप पड़ जाती थी, जल्दी करके आ जाते थे। तो पापा जाके बैठ गए, मैं थोड़ा सा इधर उधर घुमाया, थका हार के मैं भी चला के जाके बैठ गया। पापा वापस आ गए, मेरे को बोले तू वहाँ मत जा, अभी धूल मिट्टी उठेगी, तो यहीं बैठा रहा। मैं बैठा रहा। तो वहाँ पे एक फैमिली आई भाई, बड़ी गाड़ी में, XUV 500 नहीं, वो बड़ी सी गाड़ी है ना, XUV थी कोई बड़ी सी, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी थी। उसमें से एक कोट वाला बंदा उतरा, उसकी वाइफ, उसका छोटा भाई, मतलब 2 बूढ़े से लोग, एक हमारी उम्र का लड़का, अभी इस उम्र का लड़का, मतलब 20-22 साल का, उस टाइम पे तो मैं बहुत छोटा था, और एक 16-17 साल की लड़की, जिसकी आंख पूरी काली रो के लाल, और पूरी मिट्टी में गंदी हो रखी वो लड़की। और ऐसा लग रहा है कि मतलब वो अपने होश में नहीं है, लेटी हुई है ऐसी ना, उसको वैसे पकड़ के ला रहे। फिर उसके साथ उसकी मम्मी थी या पता नहीं कौन थी, 2 लेडीज़ थी, 2 ये थे और एक उसका भाई होगा शायद। तो ये फैमिली आई भाई, और मैं पहले आपको बता देता हूँ, वो बहुत सारे बैग लेके आए हाथ में ना, पेपर्स। और वो आते ही ना उस पर लड्डू वड्डू चढ़ा दिए उन्होंने, जो भी मैं बोलते हैं उसको कुछ ना, मैं याद करने दो मुझे एक पॉइंट। धुआं लगता है जिसमें हवन वगैरह होता है, तो उसकी बबूती रह जाती है, उसमें जलता रहता है कुछ ना, वो पूछते हैं उसको। गोरख बाबा का ऐसे होता है, जो भी होता है, और तस्वीर रहती है। उन्होंने आते ही वहाँ पे लड्डू चढ़ाए। मैं बिल्कुल, ये बाबा बैठे, यहाँ धुआं लगा, यहाँ मैं बैठा हुआ आराम से मस्त कुर्सी पे। मैं फ़ोन तो था ही नहीं उस टाइम पे, पता नहीं मैं कुछ ऐसे ही खेला था इधर उधर करके ना, कुछ खेल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। भाई उन्होंने आते ही लड्डू चढ़ाते ही बाबा के पैर पकड़ लिया। वो जो मेन बंदा था, जो उसने ब्लेजर डाल रखा था ब्लैक कलर का, वो उनके पैरों में पड़ गया कि बाबा बस आपका ही सहारा है, ये वो कर दो, बहुत बड़ी गलती होगी, ये हो गया। अब हम, मुझे उस टाइम पे नहीं समझ में आया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उसने उस बाबा को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने बोला कि ठीक है चलो लाओ। तो वो किसी के अपना ध्यान कर रहे थे, वो बैठे हुए थे आराम से बाबा, तो रुको 5-10 मिनट। तो उसने पता नहीं कहाँ से वो पेपर निकाले भाई ज़मीन के, बाबा ये सब रख लो, मुझे अपनी बेटी चाहिए। मतलब उन अंकल ने अपनी जमीन के पेपर निकाले, बाबा को दिए? हाँ, नहीं पहले बाबा थे, उसमें ध्यान कर रहे थे कुछ ना, वो मतलब उसके बाद तो उन्होंने बोला कि, तो वो बंदा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होगा ना, जैसे होता ना, नहीं यार बाबा सुनो, तुम पहले मेरी सुनो। तो उन्होंने ये रख लो बाबा, मुझे मेरी बेटी चाहिए, ये सब तुम्हारा है, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, बस मुझे अपनी बेटी चाहिए। अब अभी समझ में आया, मैं उस टाइम पे तो क्या ही हो रहा था कि क्या ज़मीन के कागजात क्या। तो उन्होंने उसको हाथ साइड हटा दिया, और उन्होंने अपना ध्यान से निकले, मत्था टेका और बोला कि क्या हुआ। तो वो बता रहा है कि भाई 1.5 साल हो गया, उनकी बेटी बहुत अलग हरकत कर रही है, जो ये मेरे सामने की बात है वो बता रहे हैं उनको।
कह रही है अपना हाथ जलती उसमें गैस पे रख देती है, जल जाता है हाथ, रोती नहीं बिल्कुल। 7-8 घंटे बाद उसको पता चलता है उसका हाथ जल गया, बहुत गंदे से रोती है। 7-8 घंटे बाद दर्द होता है, मतलब जैसा उस टाइम पे हमें समझ में आ रहा था कि हाथ जल गया, मुझे अभी कुछ नहीं हो रहा भाई, मुझे 7 घंटे बाद दर्द हो रहा है और फिर मैं इतनी बुरी तरह रो रहा हूँ कि मैं बन गया आज। तो वो बता रहा उसको ना कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे हो रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा। चाकू लेके ऐसे ऐसे खुरसती रहती थी। हमने भाई उसका हाथ देखा, ये तो मैं आपको बहुत कम बता रहा हूँ, उसने ना यहाँ से लेके यहाँ तक पता नहीं क्या मार रखा था, ऐसे ऐसे और ऐसे पूरा हाथ ना ऐसे था कि लेटेस्ट हुआ है 4-5 महीने बाद ना खुरंड रेड रेड सा खुरंड आ जाता है, वो था पूरे हाथ पे। और बहुत छोटी सी लड़की ना, पतली सी बिल्कुल। और उस एक फिर बोला कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमने बहुत सारी दवाइयाँ भी दवा ली, डॉक्टर को भी अच्छी से दिखा लिया, लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रही बाबा। तो उन्होंने बोला ठीक है बिठाओ। भाई वो जैसे ही बैठी वो अलग ही हरकत करने लगी, बैठते ही जैसे वो धोने पे बैठी, उन्होंने वो मंत्र मंत्र से पढ़ना स्टार्ट किए। तो वो मतलब हमें नहीं समझ में आया, लेकिन वो समझ गए कि भाई कुछ ना कुछ तो है। वो एकदम होश में आ गई और ऐंठ के बैठ गया ऐसे, बिल्कुल होता है ना कि चोड़ में छोटी बच्ची कि हाँ छोटी बच्ची भाई, इतनी अकड़ ऐसे खुल गई उसकी आँख भी पूरी काली पड़ी आँख, जैसे रो रो के नहीं होती थी बच्चों की, बहुत काली, सोते ने हैं यहाँ से काली, झुर्रिया सी पड़ी हुई, और बाल जैसे कई महीनों से नहाया ना हो, ऐसा हो रखा, ऐसी लड़की हो रखी है। और उनकी फैमिली को देखोगे आप, विश्वास नहीं करोगे इनकी बेटी है। देख लो मैं कितना डिफरेंस बता रहा हूँ उसमें। भाई बैठी हुआ ऐसे बैठी है, कुछ ना बोले भाई। उसके पापा बोले बेटा पानी लाऊं, कुछ नहीं, वो चुपचाप बैठी हुई है ऐसे बस। और फिर बाबा ने 2-3 मंत्र और पढ़े भाई, उसके बाद उस लड़की की आवाज़ ही चेंज हो गई। क्यों, कौन है तू, और तू मुझे इसके अपने उसके पापा थे जो उनको, उनसे बात कर रही है वो अभी, वो ना बाबा को देख रही आवाज ना किसी मोटी को। हो गई बहुत ज़्यादा, मतलब लड़की की आवाज़, और कैसे बताऊँ मैं आपको आवाज़ का डिफरेंस, थी लड़की की आवाज़ बट बहुत अलग, जैसे समझ 80-90 साल की बुढ़िया नहीं बोलती, कांपते हुए थोड़ा सा हेलो बेटा ऐसे, पर बहुत गुस्से में। तू मुझे इसके पास क्यों लाया, ऐसे अपने पापा को बोल रही है, तू पागल, अब देखते रहा मैं नाश कर दूंगी, ये कर दूंगी, ऐसी ऐसी बातें 2-3 बातें बोली उसने। तो इतनी देर में उनका बाबा ने उनको बोलना पड़ा कि तू है कौन। तो उन्होंने वो कुछ ना बोले फिर संट, और जैसे ही बाबा कुछ पूछे फिर वो कुछ भी जवाब नहीं दे भाई। अब इतने में मैं पता नहीं कहाँ भागा, तो मेरे को बाबा ने एकदम तेज बोल दिया, जहाँ बैठा वहीं बैठा। अब मेरे को तो देखना था भाई, अब कुछ टाइम पास कैसे करते हम तो यही सब देख के करते, या मैं ट्रैक्टर चलाता या वहाँ बैठता। मैं नहीं मैं बैठ जाता हूँ। तेरे पापा भी थे वहाँ? नहीं वो खेत कर रहे बिल्कुल, ये हमारा खेत का कॉर्नर, यहाँ से मंदिर बना हुआ है, यहाँ मैं बैठा हुआ, यहाँ से मंदिर, ये खेत पूरा चल रहा है। हाँ। ना वो इधर ही घूम रहे फिर रहे ना, उनको नहीं पता क्या चल रहा है। हाँ उनको नहीं पता। देखा भाई वो फिर उससे क्वेश्चन करे, वो फिर कुछ जवाब ना दे। तो पता नहीं उन बाबा ने उनसे क्या पूछा, वो सुनने में तो आया नहीं, पर उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनने में आया मेरे। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था कि मेरी दादी थी, उनकी बुआ को के साथ ऐसा कुछ हो गया था जिससे कि वो मर गई। मुझे ये सुनाई दिया। अब सुनाई दिया भी होगा तो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, जो सच बताऊँगा आपको। उसके बाद अच्छा ठीक है, तो उसको क्वेश्चन पता नहीं शांति, तू शांति है, तू पता नहीं क्या कुछ नाम लेके बोलते, तू वो है। उसकी फैमिली के नाम पूछे पहले उसके, तुम कौन हो और इस लड़की को क्यों परेशान करिए, तो छोटी इसकी क्या गलती। भाई जब उसने बोलना स्टार्ट किया ना, वो लगातार 2-3 मिनट बोलती रही। क्या बोला? कि मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। इसके दादा ने, मतलब ये मेरे को बाद में पता चला कि ये दादा का नाम ले रही थी, पता नहीं कुछ नाम ले रही थी, राम कुमार ने मेरे साथ ये करा, मेरी क्या गलती थी, मेरे माँ बाप ने क्या बिगाड़ा था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। बच्ची के दादा ने? नहीं, जो उसके फादर थे, फादर के दादा ने अपनी वाइफ के साथ। हाँ, तो धीरे धीरे जब मैं वहाँ सुनाई नहीं दे रहा तो मैं जाके ना आगे बैठ गया थोड़ा सा और, तो वहाँ पे क्या सीधे पत्थर की सीट थी, तो मैं बैठ गया। भाई वहाँ जाके सुनाई दिया, वो लड़की बिल्कुल लाल आँख उसकी, जब मैं सामने से देख रहा हूँ, और मैं डर गया वहाँ पे ना अच्छे से कि क्या बैठी है, ऐसे बैठी बिल्कुल ऐसे, और जवाब दे रही, जैसे आप मेरे को बोलोगे ऐसे बोलोगे ना, हाँ वो ऐसे जवाब दे रही, हाँ ऐसे जवाब आ रहे उसके ना। तो उससे पूछा था सा, थोड़ी देर मंत्र चले उनके थोड़े बहुत, तो उसने बताया कि हाँ मैं वो हूँ, मैं इसकी दादी की बुआ हूँ या बहन हूँ, ऐसा कुछ था, दोनों में से कुछ था, बुआ था या बहन था। और इसके दादा ने मिल के उसके एक नाम लिया कोई, उसके साथ मिल के मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और मैं इनको जीने नहीं दूँ, मैं इनके पूरे परिवार का नाश कर दूँगी, मेरे साथ इन्होंने बहुत गलत किया है। वो लड़की इतना बता के भाई बेहोश होगी, पीछे पड़ गई ऐसे की ऐसे। जो उसकी मम्मी थी वो आई और वो बैठी, उसको ऐसे उठा रही थी,
वो लड़की फिर उठी और बोली तू मेरे को हाथ मत लगा, ये तुम्हारे परिवार का करा धराया है, ऐसे पता नहीं कुछ कुछ बोलने लगी उस लड़की को। फिर बाबा ने थोड़े और मंत्र पढ़े, थोड़ी सी पूजा पाठ हुई। उसके बाद लड़की ने सारा कुछ बोलना स्टार्ट किया ना, उसने बताया कि जो वो बूढ़ी थी उसको कैसे मार पीट के बांध के मारा गया था इनकी फैमिली ने, मतलब उस लड़के के दादा ने। क्यों? क्योंकि वो कुछ घूंघट नहीं कर रही थी या कुछ था जो मेरे को याद नहीं आ रहा, ऐसे घूंघट था या दहेज था, कुछ था, तो मार दिया। तो वो बाबा ने बोले तो इसको क्यों परेशान कर, इस बेचारे की क्या गलती, इस लड़की पे क्यों परेशान कर रही है? तो बोली कि मैं इस चीज़ को परेशान नहीं कर रही, पता इनको अब चला है, मैं कि इनकी फैमिली के पीछे 4 या 5 साल से इस लड़की पे हूँ, जान नहीं दूंगी, मैं इनका नाश कर दूंगी, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। और तू बीच में आया, मैं तेरे को भी देखूंगी, जो तू ये ड्रामेबाजी कर रहा है मैं सब फेंक दूंगी, मैं सबको मार दूंगी, मैं नाश कर दूंगी इनका, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती अब हूँ। ये वो बाबा से कह रही है, ये सब बाबा से बात हो रही है और बहुत गुस्से में, मतलब उसकी टोन, उधर पापा घूम रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहा है, उनको तक सुनाई दे रही थी कि वहाँ कुछ चल रहा है। क्योंकि उन्होंने मेरे को बाद में बताया ना, आवाज़ मार के कि मैं घर जाके पूछा कि कह रहे थे कि इतनी तेज चिल्ला रहे थे, क्योंकि मेरे को तो फर्स्ट टाइम ये सब देख रहा हूँ, तो मेरे को दिमाग में तो बहुत क्वेश्चन थे, मैंने घर जाके सब पूछे पापा, तो वो बताऊँगा मैं क्या क्या पूछ रहा था। उसके बाद भाई बाबा ने थोड़ी सी और पूजा करी, वो थोड़ी शांत करी, प्यार से उसे क्वेश्चन, वो थोड़ा फिर अब नॉर्मल हो गई, बिल्कुल नॉर्मल लड़की ना। जैसे अब वो जवाब दे रही है ऐसे रोते हुए, अब मैं आप बताओ मैं क्या करूं, इन्होंने मेरे साथ ये किया। तो फिर वो बाबा उसकी बार बार यही कि तो इस लड़की को क्यों परेशान कर रही है, इसकी क्या गलती? बोली मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, ना मैं मुक्त हो पाई, ना मैं कुछ हो पाई, इन्होंने मेरे को फंसा के रखा हुआ है। और वो बहुत गंदा गंदा बोलने लगी, मतलब गंदा सेंस, इनके परिवार ने ऐसा है, इनका परिवार ऐसा है, और ये मेरे साथ नहीं, इनकी आने वाली पीढ़ी भी करती है, मेरे बाद इन्होंने फिर दोबारा बहूओं के साथ किया, ये सब बातें वो बोलने लग गई। अब इसके बाद वो प्यार से समझने लगा कि इस बेचारी गलती नहीं है। तो ये सारा सॉर्टेड होते धीरे धीरे बीच में पता नहीं उसकी किसी जो उनकी मम्मी थी या चाची थी, उनमें से किसी ने कुछ बोला, तो बोलने के बाद वो और गुस्सा होगी कि तुम ध्यान रखना तुम्हारे साथ यही होगा, ये इनका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, ये अपनी बहूओं को ऐसे ही मारते हैं पीटते हैं। अब इस बात को लेके बोलती बोलती वो रोने लग गई। तो बाबा ने फिर मंत्र पढ़े, फिर उसको शांत करा, जब मतलब पकड़ के थोड़ा शांत करा उन्होंने, पूजा करी। उसके बाद सब सॉर्टेड हो गया ना, तो भाई उससे ना वो कह रही थी ठीक है मैं अब इसको परेशान नहीं करूँगी। मैं बस अब एंड पे आ गया क्योंकि मेरे को इतना याद नहीं आ रहा कि फिर क्या क्या हुआ, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। फिर वो एंड हो गया सारा, शांत होगी लड़की। उसके बाद उससे पूछा कि तू इसको परेशान तो नहीं करेगी, इनकी फैमिली से तो चली जा, जो हुआ हम तेरे जो भी रोटी वोटी निकलेगी, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं ना पितरों का ये निकाल दो। तो उन्होंने बोला कि हम तेरा थान बनवाएंगे, होते ना कि जिनकी सोल को satisfy करवा देना। अनचाही मौत हो जाती है या जो कवारों की डेथ हो जाती है, तो उनके साथ ऐसा होता है। तो उन्होंने बोला कि हम तुझे ना ऐसे थान वन बनवाएंगे, पूजा करवाएंगे, तुम टेंशन मत लो, इस लड़की को छोड़ दो और इस परिवार को अब छोड़ दो, क्योंकि जिसने किया वो जा चुका है। ये बच्चे परेशान है, ये अपनी जॉब नहीं कर पा रहा, ये छोटी बच्ची स्कूल में पढ़ने वाली है, ये जा नहीं पा रही, 1.5 से 2 साल से स्कूल नहीं जा पा रही, ये ठीक नहीं है। अब तो इसकी शक्ल देख कैसी हो रखी है, ये पता नहीं क्या क्या कुछ बात करने लग गए। उसके बाद सब सेट हो गया, उन्होंने फिर ना वो मान गई कि ठीक है मैं इनको परेशान नहीं करूँगी, अगर ये मेरी सही से पूजा वूजा करेंगे, मेरे को मेरा थान बनवा के दे देंगे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने वो डील उनकी डन हो गई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।